हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको किंगडम फंगी के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम कंटेंट्स में पढ़ने वाले किंगडम फंगी के बारे में, ठीक है। और लाइकेंस का टॉपिक जो यहाँ इम्पॉर्टेंट है, और माइकोरहाइजा, रिप्रोडक्शन इन फंगी एंड टाइप्स ऑफ फंगी। तो ये 4 पॉइंट्स पे मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, सो सबसे पहला टॉपिक किंगडम फंगी पे चलते हैं हम, ठीक है। अब किंगडम फंगी इज़ जस्ट इजी, इसका नाम जैसा है वैसे ही इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है। फंगी यानी कि इसमें फंगस को रखा गया है, ठीक है। अब फंगस क्या होते हैं? फंगी कैन बी सिंगल सेल, यानी कि ये एक ही सेल की होंगी और सिंगल सेल की होंगी। इस पॉइंट पे आपको फोकस करना है। सेकेंड चीज है कि ये यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। तो कभी भी फंगस को यूनिसेलुलर में नहीं रखना है, फंगस हमेशा मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आपको फंगस के बारे में पता होने चाहिए। पहला पॉइंट है कि फंगस क्या होता है, सिंगल सेल्ड होता है, और दूसरा ये मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है ये। फंगस क्या है? एक हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, दैट इज़ एक फोटोसिंथेसिस तो कभी नहीं करेगा। और हेट्रोट्रॉफिक का ये मतलब होता है कि ये अपना न्यूट्रिशन दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, खुद फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है, फंगी हमेशा वार्म इन्वायरमेंट में दिखते हैं मोस्टली, और हमिड यानी कि जहाँ पर नमी होती है। आपने नोटिस भी किया होगा कि बारिश के मौसम में भी फंगस काफ़ी देखने को मिलते हैं, है ना। और वार्म यानी कि गर्म मौसम में फंगस देखने को मिलते हैं। आप इससे कैसे आप फंगस को इस पॉइंट को आपने डेली लाइफ में देखा भी होगा कि फंगस से फूड को बचाने के लिए हम फ्रिज का यूज़ करते हैं। फ्रिज क्या होता है? ठंडा होता है, तो वहाँ पर जो खाना रहता है वो ख़राब नहीं हो पाता, उस पर फंगस नहीं लग पाती, है ना। और ठंडे उस फ्रिज में ठंडे मौसम की वजह से या ठंडे जो उसको इन्वायरमेंट मिलता है तो खाना ख़राब नहीं होता। तो इससे आप जनरली समझ सकते हो कि जो फंगस होता है मोस्टली जो फंगस होता है वो वार्म इन्वायरमेंट में आता है, और हमिड, ठीक है। हमिड यानी कि नमी वाले मौसम में ज़्यादा फंगस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि जो फंगस की सेल वॉल होती है, फंगस की सेल वॉल एक चिटिन से बनी होती है। चिटिन एक सब्सटेंस होता है। सेल वॉल मतलब सेल की बाहर की लेयर चिटिन से बनी होती है और पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हो। अब फंगस के कुछ एग्जाम्पल्स, फंगस के एग्जाम्पल्स है येस्ट, पुक्किनिया एंड पेनिसिलियम एंड मशरूम। तो येस्ट जो होता है, अभी देखो मैंने आपको एक पॉइंट अभी बताया था कि फंगस क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। ये पॉइंट आपने नोट किया होगा कि फंगस मल्टी सेलुलर होता है। लेकिन एक बात यहाँ पर एक्सेप्शन में आती है कि येस्ट जो होता है वो मल्टी सेलुलर नहीं है, ठीक है। ये इसका एक्सेप्शन है, येस्ट यूनिसेलुलर है। नेक्स्ट ये एक पक्की, ये भी एक एग्जाम्पल है फंगस का। थर्ड है पेनिसिलियम, ये एक एंटीबायोटिक है जो दवाइयाँ बनाने के लिए यूज़ होता है। मशरूम काफ़ी टाइप्स के होते हैं फंगस में। कुछ मशरूम्स खाने के लिए होते हैं क्योंकि उनमें न्यूट्रिशन काफ़ी अच्छा होता है, तो इसलिए उनको खाया जा सकता है, राइट। आई होप आपको ये पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। सो अब आपको कुछ एग्जांपल्स मैं शो करती हूँ। देखो यहाँ पर आपने देखो, ये मशरूम्स इस टाइप की वाइट वाले मशरूम्स है ना। ये काफ़ी न्यूट्रिशन होते हैं और मैंने खा भी रखे हैं, बहुत टेस्टी होते हैं जनरली, है ना। इसमें काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन होता है। ये पेनिसिलिन है जो एक एंटीबायोटिक है जो मेडिसिन दवाइयों में यूज़ होता है, राइट। सो पिक्चर के थ्रू भी आपको मैंने एक्सप्लेन करा है। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत बिल्कुल ध्यान से, ओके। बिकॉज थोड़े से यहीं पर ही कन्फ्यूजन होता है जब आप फंगस के बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट हाइफा और माइसेलियम, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स है जहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, पर देखना मैं एक्सप्लेन करने के बाद आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा। पहला पॉइंट है, जो फंगस रहते हैं ना, फंगस अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, कुछ फंगस मशरूम्स जैसे होते हैं, कुछ फंगस मतलब बिल्कुल बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि बहुत छोटे से, ठीक है। कुछ फंगस थ्रेड जैसे भी होते हैं, मतलब फंगस अलग अलग टाइप की होती है, राइट। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। अब जो फंगस थ्रेड जैसे होते हैं, थ्रेड यानी कि धागे धागे टाइप के, राइट, बहुत बहुत छोटे धागे धागे टाइप के, है ना। वो जब फंगस बिल्कुल धागे धागे टाइप के, आपने देखे भी होंगे कहीं फंगस लगा, जैसे रोटी या फिर ब्रेड वगैरह में भी देखा होगा, राइट। तो जब एक थ्रेड होता है उसका, एक थ्रेड की लेयर होती है फंगस की, मान लो ये एक थ्रेड लेयर है,
या 2 मान लो, या बहुत सारे हो भी सकते हैं, ठीक है। तो उसे हम हाइफा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइफा, राइट। लेकिन जब यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का बहुत सारा ग्रुप हो गया तो उसी को हम माइसेलियम बोलते हैं। आई रिपीट कि जब फंगस की जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम हाइफा बोलते, लेकिन यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का जब बहुत सारा ग्रुप होगा, नेटवर्क होगा, ठीक है, उसे हम माइसेलियम बोलेंगे। अब फंगस जो होते हैं, कुछ फंगस होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं और कुछ फंगस ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत बुरे होते हैं। फंगस जो ऑर्गेनिजम्स के लिए अच्छे होते हैं वो तो हमारी बीमारियों को दूर करना और न्यूट्रिशन वगैरह में यूज़ होते हैं, लेकिन कुछ फंगस होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे बीमारियां क्रिएट करना, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद जैसे एंटीबायोटिक, ये मैंने भी आपको पेनिसिलियम के बारे में बताया, ठीक है। पेनिसिलियम एक एंटीबायोटिक होता है जो आप यहाँ देख सकते हैं, ये ब्लू कलर में, राइट। तो पेनिसिलियम का यहाँ पर आ जाएगा, जो अच्छा है, अच्छा फंगस है, राइट। और न्यूट्रिशन के फॉर्मेट में भी हम मशरूम्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो अब मैं आपको हाइफा दिखाने वाली हूँ कि हाइफा कैसे दिखते हैं, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, ये बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे, ये बिल्कुल थ्रेड की तरह जा रहा है फंगस, ठीक है। तो ये हाइफा हो गया, राइट। अब मैं आपको माइसेलियम शो करूँगी, देखना दोनों थोड़े सिमिलर होंगे, लेकिन माइसेलियम में ज़्यादा हाइफा होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ग्रुप होता है। तो देखो, ये है माइसेलियम, क्योंकि इसमें बहुत सारे हाइफा है, ये ग्रुप ऑफ हाइफा है, इसलिए उसे माइसेलियम बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक, सिम्बायोंट। अब ये जो वर्ड है सिम्बायोंट, ये आपको काफ़ी दूसरे आंसर्स में भी सुनने को मिलता होगा, ठीक है। आप यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, जो सिम्बायोंट होता है ना, सिम्बायोंट क्या होता है कि जिसमें जो भी ऑर्गेनिज्म होता है, दो ऑर्गेनिज्म, जो भी एक ऑर्गेनिज्म होता है उस ऑर्गेनिज्म में दो ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं, है ना। सिम्बायोंट मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें दो ऑर्गेनिज्म साथ में रह रहे होते हैं। व्हेन टू ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर, दो ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर क्यों करेंगे, दो ऑर्गेनिजम्स साथ में क्यों रह रहे हैं? बिकॉज बेनिफिट के लिए, एक दूसरे से बेनिफिट लेने के लिए, राइट। तो अब इसके दो एग्जांपल्स हैं, एक है लाइकेंस और माइकोरहाइजा। लाइकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स में। कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट ईजी कि इसमें दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं तो उसे लाइकेंस बोलते हैं। और वो दो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? पहला होता है फंगस, ठीक है। फंगस जब एल्गे के साथ में रहता है तो उसे इकट्ठा लाइकेंस बोलते हैं। फंगस जब एल्गे के साथ में रहता है तो उसे इकट्ठा हम लाइकेंस बोलते हैं, ठीक है। अब इसका रीज़न भी आपको बता देती हूँ कि फ़ंगस और एल्गे साथ में क्यों रहते हैं। जो फंगस होता है, फंगस क्या करता है, वो एल्गे को शेल्टर देता है, रहने की जगह देता है। और एल्गे करता है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फंगस खुद फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं सकता। तो एल्गे फंगस को देता है फूड, वो जो फोटोसिंथेसिस से बनाता है। तो दोनों एक दूसरे के बेनिफिट के लिए, यहाँ पर दोनों एक दूसरे के बेनिफिट के लिए साथ में रहते हैं, राइट। और जब दोनों ऑर्गेनिज्म से साथ में रहते हैं उसे हम सिम्बायोंट बोलते हैं। जब भी फंगस और एल्गे साथ में रहता है, जब भी फंगी और एल्गे साथ में रहता है उसे हम बोलते हैं लाइकेंस, राइट। और फंगस यहाँ पर क्या करता है, फंगस देता है शेल्टर, शेल्टर यानी कि रहने की जगह। और एल्गे क्या करता है, एल्गे यहाँ पर फूड देता है। तो दोनों ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है, राइट। और बेनिफिट हो रहा है इसीलिए दो ऑर्गेनिज्म यहाँ साथ में रह रहे हैं। सेम यहाँ पर माइकोरहाइजा में होता है। माइकोरहाइजा में फंगस क्या करता है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, यानी कि जो हायर प्लांट्स होते हैं, हायर कैटेगरी के प्लांट्स, उनके साथ में फंगस बेनिफिट करता है, राइट। तो यहाँ पर भी दोनों को ही बेनिफिट हो रहा होता है। फंगस यहाँ पर न्यूट्रिशन लाने का काम करता है और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स उसे न्यूट्रिशन रखने का काम करता है, ठीक है। इसको भी मैं आपको शो करती हूँ। ये देखो, लाइकेंस, लाइकेंस इस टाइप का दिख रहा है ना, ग्रीन ग्रीन। अब ये जो ग्रीन ग्रीन है ये एक्चुअल में एल्गे ही है। एल्गे ग्रीन होता है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है। और जो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म इसके अंदर है वो है फंगस, राइट। तो दोनों ऑर्गेनिज्म साथ में रह रहे हैं इसलिए सिम्बायोंट्स, और इसको हम लाइकेंस बोलेंगे। नेक्स्ट, ये आप देख सकते हो रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ में, ये हायर प्लांट की जो जड़ें हैं जब फंगस के साथ में रहती हैं, आपको दिख रहा होगा ये किस तरीके से साथ में है, तो इसे हम माइकोरहाइजा बोलते हैं, ठीक है।
ये भी आपको आई थिंक समझ में आ चुका होगा। ये दो जो पॉइंट है लाइकेंस और माइकोराइज़ा के बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जैसा मैंने अभी आपको बोला कि जो येस्ट होता है वो यूनिसेलुलर होता है। सारे फंगस जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, सिर्फ येस्ट ही होता है जो यूनिसेलुलर होता है, जो एक्सेप्शन होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है। पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होते हैं, और सैफ्रोफाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स से अपना फूड लेते हैं। राइट, ये भी पॉइंट्स जो है ये न्यूट्रिशन में आते हैं कि ये पॉइंट्स भी आपको सुनने को मिल सकते हैं कि फंगस पैरासाइट्स होता है। तो अभी मैं जितने भी पॉइंट्स डिस्कस करी वो सब फंगस की है। मतलब फंगस सिम्बायोंट भी होता है, पैरासाइटिक भी होता है और सैप्रोफाइटिक भी होता है, लेकिन वो कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं करता। नेक्स्ट, फंगस का रिप्रोडक्शन कैसा होता है, यानी कि फंगस खुद को किस तरीके से अपने नंबर्स में इंक्रीज़ करता है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन से भी, जिसमें फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और बडिंग के पॉइंट्स आते हैं। अगर आपने रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आई थॉट आपको इस समझ में आ रही होंगी चीज़ें। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉनिडिया और ज़ूस्पोर्स से यहाँ पर इनका रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्रोस्पोर्स और बेसिडोपोर्स से, ओस्पोर्स से यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है। राइट, तो ये आपको यहाँ पर इसके भी नोट्स मिल सकते हैं रिप्रोडक्शन इन फंगी के। अब चलते हैं क्लासेस ऑफ फंगी कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इनको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडोमाइसिटीज़ और ड्यूट्रोमाइसिटीज़। इन सब के पीछे आप नोट करोगे, पीछे लिखा हुआ है माइसिटीज़। राइट, पीछे सभी में माइसिटीज़ लिखा हुआ है, यानी कि ये फंगस की क्लास में आता है, फंगस की कैटेगरीज है। अगर आपको इसके बारे में भी और एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए कि फंगस की क्लासेस के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेस हो गया। इसके बाद अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आप लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। राइट, मैंने अभी यहाँ 4 पॉइंट्स पे डिस्कस किया। एक तो किंगडम फंगी, लाइकेंस, माइकोराइज़ा, रिप्रोडक्शन इन फंगी एंड टाइप्स ऑफ फंगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।